हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोस्ट द सीरीज के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब वेगास और मकाओ मिलकर पीट को टेम्पल के अंदर ले जाते हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें टेम्पल के अंदर का दिखाया जाता है जहां मॉन्क के पास वेगास और पीट बैठे होते हैं और वो दोनों उनके बोले हुए मंत्रों को सुन रहे होते हैं। पर मकाओ वहां सो चुका होता है। वेगास बड़े ही ध्यान से मॉन्क की बोली बातों को सुन रहा होता है। पीट वेगास की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसे ये सारे प्रेयर सुनना पसंद है। वेगास थोड़ा चौंक कर पीट की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो अच्छी चीज है, हम लोगों के दिल को शांत करता है। या पीट इस बारे में क्या सोचता है? पीट उसे कुछ भी नहीं कहता और उसकी बोली बातों को सोचने लगता है। प्रेयर्स खत्म होने के बाद वहाँ एक रिचुअल होती है जिसे करने के लिए पीट पानी के जग लेता है तो वेगास भी उस जग के करीब आने लगता है। पीट उसे पूछता है कि क्या उसे भी पानी की जग चाहिए तो पीट उसे लाकर देगा। पर वेगास उसे कहता है कि उन दोनों ने साथ में प्रे किया है तो अगले जन्म में वो दोबारा से एक दूसरे से मिलेंगे। पीट उसकी बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो रिचुअल करने लगते हैं। पर वेगास भी उसके साथ रिचुअल करने लगता है और उसके पीठ पे अपना हाथ रखता है और जिससे पीट अनकंफर्टेबल होने लगता है और वो वेगास से थोड़ा हटता है और वेगास अपना हाथ उस पर से हटा लेता है और हम नोटिस करते हैं कि वेगास का हाथ उसके पीठ पर नहीं था बल्कि उसके बम तक पहुंच गया था और तभी पीट अनकंफर्टेबल हो रहा था। रिचुअल्स और सारे प्रेयर्स खत्म होने के बाद वेगास पीट से कहता है कि वो अपने साथ वेगास का पानी भी बाहर पेट पे डालाए। पीट उसे ओके कहकर वहाँ से जाने लगता है और वेगास उसे जाता देखकर स्माइल करता है। पीट उस पानी को बाहर जाकर डालता है और वो अब भी वो सारी चीजें सोच रहा होता है जो अभी अभी वेगास ने उसके साथ किया, जिसे सोचकर उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो टेम्पल के अंदर अगेन जाता है और वहाँ पे मकाओ और वेगास नहीं होते और वहाँ वेगास की एक नोट रखी होती है जिसमें लिखा होता है कि वो साथ में रिचुअल्स करना ना भूले ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में एक दूसरे से बार बार मिलते रहेंगे। और पीट उस नोट को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि वेगास जा चुका होता है। आगे दिखाया जाता है कि पोश तवान के रूम पर जाता है और कुछ बग्स जैसी चीजें वहाँ पे छुपाता है। तभी तवान वॉशरूम से वापस आ जाता है। पोश उसे कहता है कि वो एसी चेक करने आया था। तवान उसे नॉर्मली ही ओके बोलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चीज पोश को आम ने दी थी और आम ने उसे कहा था कि वो उसकी हेल्प से किसी भी रूम पे हो रही सारी बातों को आराम से सुन सकता है। आम पोश से पूछता है कि वो इसे किस पे यूज करने वाला है। पोश कहता है कि उन गैम्बलर्स को जो कसिनो में चीटिंग करते हैं। आम स्माइल करके कहता है कि पोश को आम को सच नहीं बताना होगा पर वो पोश के तरफ है और वो पोश को चीयर करता है। पोश उसकी बातें सुनकर शाय होकर स्माइल करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि पोश अपने रूम पे बैठा तवान की रूम की आवाजों को सुन रहा होता है कि तभी उसे किन की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि तवान उस वक्त वॉशरूम में था। किन उसे कहता है कि अगर वो बिजी है तो किन बाद में आएगा पर तवान उसे कहता है कि वो आ सकता है। पर तभी पोश के पास पीट आकर उसे पूछता है कि वो क्या सुन रहा है। पोश उसे झूठ कहता है कि वो फुटबॉल मैच सुन रहा है और वहीं हमें तवान के रूम पे दिखाया जाता है। तवान बात ले चुका होता है और वो किन को अंदर आ जाने को बोलता है। किन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि उसे प्रोटेक्शन दिया गया है और वो सारे एविडेंस कहाँ है जो उसने किन को देने का वादा किया था। तवान स्माइल करके उसे बोलता है कि किन आज भी गुस्से वाला है और वो कहता है कि वो सारे एविडेंस उस जगह पर है जिस जगह को सिर्फ तवान ही जानता है। किन उसकी बातों से इरिटेट होने लगता है और कहता है कि कल किन और पोश जाकर उसे ले आएंगे पर तवान कहता है कि नहीं, सिर्फ तवान और किन ही जाएंगे क्योंकि तवान किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। किन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके घर पे एक जासूस है। हो सकता है कि वो उसका कोई बॉडीगार्ड हो। और क्या किन इस बात को जानता है कि उन लोगों के पीछे किसका हाथ है? असल में किन कभी भी अपने अंकल की फैमिली पे भरोसा नहीं करता था तो तवान अपनी सेफ्टी खतरे में नहीं डाल सकता और सिर्फ किन के सॉफ्ट दिल के लिए। तो अब किन चूज करे कि वो किसके साथ जाएगा, वरना
वरना वो एविडेंस उसे कभी भी नहीं मिलेगा। किन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और पोश ये सारी बातें सुन चुका होता है और वो बैठा सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चे को उसके घर पे दिखाया जाता है और वो खुद पिक बना रहा होता है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो चे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी चलेगा, पर चे उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता, पर वो कंटिन्यू पिक बनाने पे कंसंट्रेट करता है। आगे हमें इस एपिसोड का एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाया जाता है जहाँ पोश स्विमिंग पूल के पानी के अंदर के फ्लोर पे बैठा होता है और वो पानी के अंदर ही ध्यान लगा रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इतना यूनिक सीन किसी एशियन सीरीज में देखा होगा। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है और पानी के बाहर आ जाता है। पानी के बाहर आकर वो जैसे ही अपना सर उठाता है तो उसके सामने वेगास खड़ा होता है और वो अपने हाथों में ड्रिंक लिए खड़ा होता है और वो पोश को भी ड्रिंक देता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। पोश उसे पूछता है कि क्या वो बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया है। वेगास उसे कहता है कि क्या होगा अगर वो कहे कि वो यहाँ पोश से मिलने आया है और वो उस रात के लिए पोश से माफी मांगता है। पोश उसकी इस बात को सुनकर उसके तरफ नहीं देखता और वेगास से कहता है कि वो उस बारे में भूल जाए। वेगास कहता है कि उसे ये देखकर खुशी हुई कि पोश उससे गुस्सा नहीं है और क्या आजकल यहाँ कोई बुरी रूमर वेगास के बारे में चल रही है, क्योंकि इस फैमिली के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं और किन ने भी पीट को वेगास का पीछा करने के लिए भेजा था। पोश कहता है कि हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो। वेगास कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता और वेगास को अब इन सारी चीजों की आदत हो चुकी है, क्योंकि वेगास और उसकी फैमिली को हमेशा बुरे काम ही करने पड़ते हैं। तो कभी भी कुछ भी गलत होने पे सबसे पहला शक वेगास की फैमिली पे ही किया जाता है। वो पोश से कहता है कि अगर किसी दिन किन ने उसे ऑर्डर दिया वेगास को मार देने का तो वो वेगास को ज्यादा तड़पाकर ना मारे। पोश उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि किन छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे पोश बैठा अगेन तवान के रूम की आवाजों को सुन रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि तवान बात ले रहा होता है और किन वॉशरूम में चला आता है और उसे बोलता है कि ठीक है, वो दोनों एविडेंस लेने के लिए साथ चलेंगे। ये सुनकर पोश अपसेट हो जाता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन तवान के साथ उसके पुराने घर पे गया होता है जहाँ तवान पहले रहा करता था। तवान कहता है कि उसने इस जगह को बहुत मिस किया और उसने नहीं सोचा था कि वो इस जगह पे वापस आ पाएगा, पर किन उसे कहता है कि एविडेंस कहाँ पर है। तवान उसे बैठने को बोलता है और तवान एविडेंस ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलता और वो कहता है कि उसे याद आया। ये कहकर जहाँ किन बैठा होता है वो उसके नीचे ढूंढने लगता है और जिससे किन घबरा जाता है और तवान को पहले बार में ही वो एविडेंस मिल चुकी होती है, पर वो जानबूझकर ज्यादा टाइम तक उसे ढूंढ रहा होता है ताकि वो किन के क्लोज रह सके। और थोड़ी देर के बाद वो किन को एक पेन ड्राइव की जैसी चीज देता है और उसे कहता है कि उसने किन को बोला था कि वो उसे झूठ नहीं कह रहा है। क्या किन अब उस पे भरोसा करता है? तभी हमें दिखाया जाता है कि पोश किन और तवान का पीछा कर रहा होता है और वो उस रूम के बाहर तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो गेट पे कान लगा कर सुनने जाता है कि तभी तवान गेट खोल देता है और पोश रूम के अंदर आ जाता है और वो बिल्कुल घबरा जाता है। किन उसके तरफ देखने लगता है। तवान कहता है कि पोश उन दोनों का पीछा कर रहा था और किन वहाँ से चला जाता है और पोश भी किन के पीछे वहाँ से जाता है। आगे तवान सबको दिखाता है कि पोश ने उसके रूम पर क्या क्या लगा रखा था। वो सबको कहता है कि पोश उस पे जासूसी कर रहा था। उसने किन से कहा था कि पोश पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किन ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शांत बैठा होता है और अचानक से बोलता है कि पोश को लॉक कर दिया जाए और एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए। बिग और कैन पोश को पकड़ने लगते हैं। पोश ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और वो किन का नाम पुकारता है। पहली बार वो उसका नाम गुस्से में बोलता है या किन सच में उसे लॉक करने को कह रहा है। दूसरी बार वो दोबारा उसका नाम पुकारता है और इस बार उसकी आंखें ये कह रही होती है कि क्या किन सच में उस पे शक कर रहा है, पर किन उसे बोलता है कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता।
पोश अगेन उसका नाम लेता है कि किन उस पर भरोसा करे और उसकी आंखों की तरफ देखे। पोश बस उससे प्यार करता है और वो उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं पर किन कुछ भी नहीं कहता। तो पोश को कैन और बिक वहाँ से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद तवान किन के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चे किम के स्टूडियो पे गया होता है और उसके हाथ में एक छोटी सी गिफ्ट की बॉक्स होती है और वो बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ पे किम आता है जिसे देखकर चे खुश हो जाता है। किम उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता। चे उसे कहता है कि उसे किम के फ्रेंड से पता चला कि किम आजकल यहाँ पर आता है तो वो चला आया। किम उसे कहता है कि चे को क्या बात करनी है। चे उसे कहता है कि उसके एग्जाम्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। किम उसे कहता है कि उसकी खुशी से लगता है कि वो पास हो गया है। चे उसे हाँ कहता है और कहता है कि उसे एक ग्रेट ट्यूटर मिला था और वो किम को थैंक यू बोलता है और उसे वो गिफ्ट वाली बॉक्स देता है। किम उसे खोलता है जिसमें वही पिक होती है जिसे चे ने बनाया था और उसमें चे और किम का नाम लिखा होता है। चे उसे बोलता है कि यह लिमिटेड एडिशन है और पूरी दुनिया में ये उसे कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। किम उसे थैंक यू बोलता है। चे उसे कहता है कि अब उसके पास कोई भी बहाना नहीं होगा किम का फेस देखने का और वो बहुत नर्वस होता है। वो कहता है कि शायद उसे किम को परेशान नहीं करना चाहिए पर क्या वो लास्ट बार के लिए उसे परेशान कर सकता है। किम उसे यस बोलता है और चे बहुत ज्यादा नर्वस होता है पर वो किम से बोलता है कि वो उसे लाइक करता है और उसे ये बात किम को बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी पर उसने कसम खाई थी कि अगर वो एग्जाम पास कर जाएगा तो वो किम को अपने दिल की बात कहेगा। किम उसकी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे देखने लगता है पर वो अचानक से उसके करीब आकर उसके चिक पे किस करता है और चे शाय हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और स्माइल करने लगते हैं पर चे ने किम को बहुत ही टाइटली हक किया होता है। किम उसे कहता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा तो चे उसे सॉरी कहता है और उससे दूर हट जाता है पर वो अगेन स्माइल करके उसे हक कर लेता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें पोश को कैद दिखाया जाता है। तवान उसके पास आता है और वो एक ग्लास में मिल्क लेकर आता है और वो स्पून को लिख करके बोलता है कि इसकी टेस्ट अभी भी वही पुरानी है। ये कहकर वो मिल्क वाली ग्लास पोश के पास रख देता है और पोश के करीब आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि पोश को यहाँ पर कैसा लग रहा है, क्या उसे शांति और पीस महसूस हो रही है और उसने यहाँ पे उसके लिए गर्म मिल्क रखी है, वो उसे पी ले जिससे उसे अच्छी नींद आएगी और वो पोश को फ्लाइंग किस करके वहाँ से चला जाता है। पोश अपनी आंखें अब तक बंद किए बैठा होता है और उसके जाने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और पोश बहुत ही ज्यादा सैड होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किन तानकुन और अपने डैड के साथ बैठा होता है। तानकुन कहता है कि उसे भरोसा नहीं है कि पोश उन्हें धोखा दे सकता है। उसे लगता है कि तवान ने उसे फंसाया है। ये सारी चीजें वो दूर से देखकर भी बता सकता है। किन के डैड किन से पूछते हैं कि किन को क्या लगता है पर किन ने सही किया वरना उनके दूसरे काम वाले लोग भी ऐसा ही करने लगते। किन कहता है कि वो पोश से सारी बातें क्लियर करेगा और वो चाहता है कि वो उस पे भरोसा करे। वहीं अगेन हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई पोश के पास आ रहा होता है और पोश को लगता है कि वो किन है। वो कहता है कि उसे पता था कि किन जरूर उस पे भरोसा करेगा पर तभी वो देखता है कि वहाँ पे वेगास आया होता है और वो पोश से कहता है कि वो वेगास के साथ भाग चले और बूम, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और क्या फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसा लगता है कि किन सच में पोश पे शक कर रहा है और क्या किन पोश पे सच में भरोसा नहीं करता? तो मैं कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि किन और पोश दोनों कपल है और ये सारी चीजें नॉर्मल है। जो कुछ भी पोश ने किया वो किन और तवान का पीछा कर रहा था जो कोई भी नॉर्मल बॉयफ्रेंड करेगा क्योंकि वो किन से प्यार करता है और उसे किन की फिक्र है। साथ ही वो जेलस भी था और इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। और एपिसोड 8 में
में किन ने पोश को ये बातें बताई थी कि तवान ने कभी भी किन से प्यार नहीं किया था। उसने हमेशा बस किन को यूज किया और उसके फीलिंग्स के साथ खेला और इस वजह से ही वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता, पर उसे पोश पे भरोसा था। तभी उसने ये सारी बातें पोश को बताई थी और कई सारे लोग ये बातें कह रहे हैं कि किन तवान पे भरोसा करता है पर पोश पे नहीं, जो कि ये बात सरासर गलत है और किन अपनी फैमिली का वारिस है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि किन इतना बेवकूफ होगा कि वो तवान को इतनी इजीली अपने घर पे रख ले, जबकि ये सारी बातें जानने के बाद कि तवान ने पहले उसे धोखा दिया है। इन सब के पीछे किन का एक अच्छा खासा प्लान होगा और उसने पोश को भी इसीलिए कैद किया ताकि तवान को शक न हो और उसे लगे कि किन उसकी बातों पे भरोसा कर रहा है। और हो सकता है कि किन और पोश ने पहले से ही ये सारी चीजें प्लान करके रखी हो। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज्यादा एपिसोड 10 के लिए एक्साइटेड हूँ एंड आई नो कि आप सब भी होंगे। और इस एपिसोड में किसी भी कंक्लूजन में आप लोग ना पहुँचे और एपिसोड 10 का वेट करें। और मुझे पूरा यकीन है कि एपिसोड 10 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।